रीवा शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी मोहल्ले में पैसों के लेन देन को लेकर रेलवे में पदस्थ कर्मचारियों ने पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारी के 6 माह और 2 साल के 2 मासूम बच्चों को बंधक बना लिया। तकरीबन 8 घंटे तक पेट्रोल और चाकू के नोक पर बंधक बनाए रखा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। इस दौरान मोहल्ले की भारी भीड़ एकत्रित रही और तनाव की स्थिति निर्मित बनी रही। यह पूरा घटनाक्रम रीवा शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी मोहल्ले का है। रीवा शहर के मैदानी मोहल्ला निवासी शहडोल में पुलिस विभाग में पदस्थ शिवेंद्र सिंह के 2 मासूम बच्चे को बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। यह हरकत आरक्षक शिवेंद्र सिंह के दोस्त दीपक चौहान ने की थी, जो रेलवे में कर्मचारी है और वर्तमान में मैहर स्टेशन में पदस्थ है। दरअसल आरक्षक की पत्नी निधि सिंह गुरुवार डोहर घर में अपने 6 माह और 2 साल के मासूम बच्चों के साथ थी। इसी दौरान उसका पूर्व परिचित रेलवे में पदस्थ कर्मचारी दीपक चौहान आया। पहले तो बातचीत करता रहा, इसके बाद अचानक दोनों बच्चों को कमरे के अंदर कर लिया। बताया गया है कि दीपक चौहान वर्तमान में मैहर रेलवे में पदस्थ है, जबकि इसके पहले रीवा में पदस्थ था और इसके दौरान दीपक और शिवेंद्र की जान पहचान हुई थी। बताया गया है कि दोनों के बीच 2 लाख रुपए का लेन देन हुआ था और इसी विवाद को लेकर दीपक चौहान आज गलत मानसिकता के साथ शिवेंद्र के घर पहुंचा था, जहां उनकी पत्नी निधि को बातों में बहला फुसलाकर उसके 6 माह और 2 साल के 2 बच्चों को उन्हीं के घर में बंधक बना लिया। साथ ही दीपक हाथ में चाकू और पेट्रोल लिए हुए था। दीपक पहले 4 लाख रुपए की मांग करता रहा और उसके बाद अचानक 16 लाख रुपए मांगने लगा और इसी के साथ ही परिवारजनों को धमकी देता रहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो बच्चों की वह हत्या कर देगा। इसके बाद परिजनों ने चुपचाप चोरहटा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी योगेश सिंह राजपूत सहित पुलिस बल गोपनीय तरीके से घटनास्थल पर पहुंचा और परिजनों को भरोसे में लेकर दीपक को पैसे देने की बात कही। तकरीबन 8 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद दीपक पैसे की लालच में बाहर आया। जैसे ही दरवाजा खोला पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल दीपक को पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई है। दोनों बच्चों के सकुशल मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांसें ली हैं। मामले की असली सच्चाई क्या है और दीपक ने यह कदम क्यों उठाया था, इसके संबंध में पुलिस दोनों ही पक्ष से लगातार पूछताछ कर रही है। अभी हमको जस्ट थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली थी अभी एक परिवार से कि उनका एक छोटा सा बेटा है और बेटी है। दोनों को कोई मैहर का निवासी है कोई व्यक्ति, उसने घर में आके और एक कमरे में लॉक करके और किडनैप कर लिया है और उनसे चूँकि उनका लेन देन था तो पैसे की मांग कर रहा था ज़बरदस्ती। तो इस संबंध में तत्काल पुलिस आई है और बच्चों को सुरक्षित उनके फादर और मदर को दे दिया गया है। बाकी अभी अग्रिम कार्रवाई उसके विरुद्ध में अभी की जा रही है अभी थाने में। सर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्या इरादा क्या था उसका? जैसे कि आपको पता है कि वो पैसे की मांग करने आया था, उसको पैसा चाहिए था, तो किसी माध्यम से उसको पैसे की पूर्ति अपन ने एक व्यक्ति लगाकर और सूझबूझ के साथ जो है अपन ने क्लियर करा के और उसको विश्वास में लेकर कि ताकि बच्चों को किसी प्रकार की क्षति ना हो, सुरक्षित बच्चों को अपने कब्जे में लेकर और बच्चों को सुपर्द कर दिया गया उनकी फैमिली। बाद अभी उस व्यक्ति की पूरी डिटेल लेके उसके विरुद्ध में जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये लड़की है, वो छोटा सा बच्चा है। मैडम ये जब आदमी आया था तो आप घर में थी? हाँ मैं घर में थी, वहाँ पे बैठा था। नहीं वहाँ पे बैठा था सोफा वाले कमरे में। उसके बाद वो बोला कि मामी जी से बोला कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो उसके बाद आके मैं अपने बच्चों के पास बैठी तो बोला कि वो पापा जी से बात ना करवाएंगी। तो हम बोले हाँ बात करवाते, मेरे फ़ोन बैलेंस नहीं है। तो मैं इस कमरे में आ गई, फ़ोन चार्ज लगा था मामी का, तो फ़ोन लेने इतने वो पूरा दरवाज़ा बंद कर लिया, दोनों साइड से पूरा दरवाज़ा। यही बोला कि मेरा पैसा नहीं तो मेरे पास वो है पेट्रोल है, मैं कुछ कर दूंगा, मैं बच्चों को कर दूंगा, यही सब धमकियाँ दे रहा था। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हूँ। इनको आप पहले से जानती थी? कुछ लेन देन का मामला था? वही ऐसे ही दोस्त था उसका। इनके बच्चों के पिता क्या नाम है? शिवेंद्र सिंह। ये क्या बजे आए थे आपके घर में? ये 2 बजे आए थे। उसके बाद से बंधक बना लिए थे? हाँ। तो अभी लगातार ये पैसा बढ़ा रहे थे, 16 लाख रुपए तक मांग रहे थे? हाँ ऐसे पूरा लगातार वो लगे थे, बच्चों को वो किया था ना। हाँ और इसको डरा के रखा था, ये बिल्कुल रोने वाली थी लेकिन इसको रो के डरा के रखा था। मामला सर ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, हम लोग थे ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में सर जॉब करते हैं हम। अभी सब फ़ोन आया, मम्मी लोग चली गई थी हॉस्पिटल। अब यहाँ मेरी दीदी बस थी,
और जी जी वहीं आप शहडोल में पुलिस में है। अब क्या हुआ कि अब फ़ोन आया अचानक कि ये हो गया अंदर, दीदी बुला ली कि आ जाओ। कहे कि पहले भी मतलब फ्रेंड था भाई का, तो आता रहता था। दीपक चौहान ये है कथित वहाँ का है, बिहार का है। पहले रीवा रेलवे में काम करता था, अभी समय उसका ट्रांसफ़र मैहर हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि अब वो आया होगा, अब ये नाइफ और ये सब पेट्रोल वगैरह सब लिया होगा। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बंद कर लिया दोनों साइड से, अब कोई रास्ता ही नहीं। पेट्रोल और नाइफ सब कुछ लिया था और गले पे भी रखा था। वहाँ से मतलब फिरौती की मांग कर रहा था, है ना, कि पहले 2 मांग रहा था, उसके बाद बोल रहा है कि फिर हमको 4.5 लाख चाहिए, फिर 16 लाख चाहिए, हैं, तभी उनको छोड़ेंगे। हैं, मतलब बच्चों का एक नाम है हमारा निशु, बच्ची का नाम है, वो लगभग 1.5 साल की है, और एक 6 महीना का बच्चा है हमारा। ठीक है, तो ये कितने समय ये घटना किया था, मतलब ये लगभग 2 बजे आया था। आ जाओ तिवारी, थोड़ा सा बता दो। 2 बजे से कम अभी 8 साढ़े 8 बजे। ये 2 बजे से वो अभी तक बंधक बनाए हुए हैं। हाँ, मतलब पैसा हाँ फिरौती मांग रहा था। अब बोल रहा था 2 लाख रुपए, बोला कि हमारा कर्जा है, ये क्या है, ब्याज का धंधा करते थे। ठीक है, कुल मिला के। और ये घर में जब इन्होंने दिया भी होगा किसी को, थर्ड पार्टी को, तो फिर घर में तो उस समय नहीं बताए कि माँ बाप भी होते हैं कि उनको बताओ, है कोई बड़ा भाई है उसको बताओ। तब तो फिर जब तक 10% 20% में अच्छी कमाई होती है तब तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद घर में आके डकैती करते हैं, बच्चों को जान से मारते हैं, किडनैपिंग करते हैं, जो कि वो ऑलरेडी सरकारी जॉब में है। मतलब फिर भी मतलब वो मेंटल है। वैसे लोगों को तो मान लीजिए अब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। ये सर देवकी नंदन नगर है, बनकुइया से मरिया डीपाल स्कूल के पास। हाँ, बच्चे अभी सुरक्षित है, अब उनको देखना पड़ेगा कि सुरक्षित है। इंजरी देखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ इंजरी भी हो। 6 महीने का बच्चा है, उसको दबोच के रखा था, गला दबा के रखा था।